गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्यो रशिव्यालराट् सोऽयम्भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नता यानगताभिषेकतस्तथा न अम्लेवनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बजरंगबली महाराज की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। प्रिय भक्तमती माताओं
बहनों, शिष्यों एवं अत्यधिक भक्ति कुशल उपस्थित अन्य भक्तगण, आज कथा चौथे दिवस में प्रवेश कर रही है। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने अपने बाल सुख का आनंद अपनी माता को दिया। इतना ही नहीं, पिताजी ने भी जो मांगा था वो भी सुख दिया। जब कभी राजा दशरथ, महाराज दशरथ भोजन के लिए बैठते तो राम लक्ष्मण सबको बुलाते। राम जी के मुंह में जैसे कवर लगाते खाने का, उनको जो पसंद होता था तो मुंह खोल देते थे, और पसंद नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे गर्दन हिला देते। तो महाराज दशरथ चावल, दही और ओदन, दही और चावल मिला करके जब उनको देते थे तो उन्हें बहुत पसंद। और अगर महाराज दशरथ चाहे कि उनको गोद में बैठा ले और उसी समय कोई बालक, कोई चिड़िया आंगन में या घर के सामने दिखाई पड़ गया तो भगवान गोद से उठ करके दौड़ पड़ते थे बच्चों की तरफ, या बंदर आए हैं तो उनकी तरफ, या चिड़िया आई है तो उसकी तरफ, कोई कौवा आके बैठा है तो उसकी तरफ, और हाथ से कुछ मुट्ठी में उठा लेते थे, अपने पिताजी के हाथ से ले जाके छिड़क ले आते थे चिड़िया के। इस तरह से बहुत ही अपने बालपन का सुख भगवान ने माता पिता, नगर के वासियों को, महल में रहने वाले सब लोगों को प्रदान किया। और भगवान की कृपा आप लोगों पर भी हो कि जिसने पुत्र का सुख आप लोगों में से ले चुकी हो या ले चुके हो, उनको पौत्र का, दौहित्र का सुख इसी तरह से मिले। भगवान की इस बाल कथा को सुनने का फल ही यही है कि उसके घर में बाल रूप भगवान सुख देने को किसी न किसी तरह से विराजेंगे। भगवान थोड़ा बड़े हुए, बच्चों के साथ खेलने जाते थे। थोड़ा और बड़े हुए तो रोज सवेरे उठ करके सबसे पहला काम करते थे माता के पास जाकर के प्रणाम करना और पिता को प्रणाम करना, और माता पिता की आज्ञा लेकर के जो भी बात उनसे कही जाए उसका पालन करना।
धीरे धीरे प्रभु थोड़ा और बड़े हुए तो विद्या अध्ययन के लिए उनको गुरु वशिष्ठ के यहाँ भेजा गया। कहते हैं कि भगवान के सहज श्वास से चारों वेद प्रकट हुए, सब विद्या प्रकट हुई। वह भगवान जब मनुष्य शरीर धारण करके आए तो लीला के लिए देखिए कैसे गुरु के यहां जा करके गुरुकुल में रह करके विद्या अध्ययन किया। जो सारे ब्रह्मांड का नायक है, जिसके इशारे पर पलक झपकते ही जिसकी माया सारे ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि कर देती है, पालन करती रहती है, प्रलय कर देती है। माया हमेशा सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि प्रभु कुछ कहे। ओ भगवान विद्या अध्ययन के लिए गुरु के यहाँ गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। पुराने समय की परंपरा ये थी कि विद्या अध्ययन के लिए चाहे वो राजा का पुत्र हो चाहे प्रजा का पुत्र हो, किसी जात बिरादरी का कोई भेद नहीं था। सब एक ही साथ गुरु के यहाँ जाते थे, सबको एक साथ भोजन मिलता था, सबको एक ही शिक्षा मिलती थी। और आप लोग जानते हैं कि यहीं पे गुहराज निषाद भी उनके मित्र हुए, तीनों भाई भी उनके साथ पढ़ने गए थे। नगर के और बहुत से बच्चे सब उनके साथ शिक्षा के लिए गए थे। और थोड़ा बड़े हुए तो मृगया के लिए वन में जाना शुरू किया। वो भाग्यशाली मृग, मृग का मतलब सारे पशु होते हैं। मृग का मतलब शेर भी होता है, मृग का मतलब अन्य पशु भी होते हैं। जो भाग्यशाली थे, इनको भगवान के हाथ से परम गति मिलनी थी, वो उनके हाथ से वन में आखेट में मारे जाते थे। मारना क्या था, उद्धार पाते थे। विद्या पढ़ करके भगवान नगर में लौट आए। रामचरितमानस में जो चीजें छूट गई है, गोस्वामी जी ने उसका वर्णन अपने और ग्रंथों में किया है, कवितावली में, गीतावली में। तो वहां क्या लिखते हैं अन्य ग्रंथ में कि भगवान जब खेलने जाते थे, रामचरित में तो केवल इतना ही लिखा कि बचपन से ही लक्ष्मण जी प्रिय होते थे राम जी के, और भरत जी के प्रिय थे शत्रुघ्न। तो एक चौगाना का खेल होता है, जैसे पोलो का खेल जैसे इस समय होता है, बड़े बड़े लोग आज भी खेलते हैं। घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं और हाथ में एक लोहे का स्टिक जैसा होता है, उससे बाल में मारते हैं और वो बाल आगे जाते हुए एक गड्ढे में जाके गिरती है। ये पोलो का खेल होता है। तो भगवान जब खेलने जाते थे तो कुछ इसी तरह से दो गोल बनता था, जैसे बच्चे कबड्डी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गुल्ली डंडा खेलते हैं, तो दो गोल बनता था।
एक के कैप्टन भगवान राम बनते थे और दूसरे का कैप्टन भरत को बनाते थे। और हमेशा लक्ष्मण जी राम जी के साथ रहते थे और राम जी जानबूझ करके हर बार खेल में हारते हुए भरत को जिता देते, जानबूझ करके। और बड़े हुए, एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी जो जन क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में सुबाह, मारीच और ताड़का और इनकी बहुत बड़ी सेना उनको यज्ञ करने नहीं दे रही थी। यद्यपि कि वह ऋषि इतने प्रतापी थे, उनमें इतनी शक्ति थी कि श्राप दे करके उन राक्षसों का अंत कर सकते थे, लेकिन अब ब्रह्मर्षि की उपाधि उनको मिल गई थी। क्रोध को उन्होंने जीत लिया था। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी और परशुराम जी एक ही परिवार के थे। एक यज्ञ हो रहा था, उसमें से जो चरू रखा गया था माता के लिए, जो राजा की रानी थी, वह त्रुटिवश बिटिया को मिल गया और बिटिया के लिए जो चरू था, जो रेणुका जी का चरू था, खीर था, वो उनकी माता जी को मिल गया। तो परशुराम जी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जिन्होंने है वंशी क्षत्रियों का संहार 18 बार पूरे पृथ्वी से किया और उन्हीं के ममेरे भाई विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि हो गए। सब लोग उनके तपस्या को मान गए थे। ब्रह्मर्षि की पदवी उनको नहीं मिल गई, क्योंकि उनको ब्रह्मर्षि का पद अगर वशिष्ठ जी चाहते तो मिल जाता। वशिष्ठ जी के पूरे परिवार के बच्चों को किसी को छोड़ा नहीं, उन्होंने मार डाला। वशिष्ठ जी ने श्राप नहीं दिया उनको। एक दिन की बात है, रात के समय वशिष्ठ जी का जहां आश्रम था, वहां कुटिया के बाहर मारने के लिए वशिष्ठ जी को विश्वामित्र जी हथियार लेकर के, गड़ासा लेके गए थे कि आज जैसे निकलेंगे इनकी गर्दन में काट दूंगा, रात्रि में जब निकलेंगे। और खिड़की के पास थे वो। विश्वामित्र जी की वार्ता उनके पत्नी से हो रही थी। उनके पत्नी ने पूछा कि महाराज, इस समय इस धरती पर सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा, इस धरती पर इस समय
विश्वामित्र जी से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि जब आप कह रहे हैं कि विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी हैं, तो उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि आप क्यों नहीं दे देते? तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, विश्वामित्र ने अभी अपने क्रोध को नहीं जीता है, क्योंकि ब्राह्मण का जो भूसुर, धरती के देवता, वही कहे जाते हैं जिनके अंदर संत के गुण हो। खड विकार को जिसने जीत लिया हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, इन 6 विकार को जिसने जीत लिया हो, तो 5 विकारों को तो विश्वामित्र जी ने जीत लिया है, लेकिन अभी अपने क्रोध को वो जीत नहीं पाए। विश्वामित्र जी ने दरवाजा नॉक किया, खटखटाया। वशिष्ठ जी ने जाके दरवाजा खोला। उनके चरणों में वो जो कुठार ले गए थे काटने के लिए, उसको रख दिया और दंडवत लेट गए। कहे कि प्रभु, आज मैंने जान लिया कि आप मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि क्यों नहीं दे रहे थे। विश्वामित्र जी को उठा करके वशिष्ठ जी ने गले से लगा लिया और कहा, हे विश्वामित्र, तुमने आज अपने क्रोध को जीत लिया, क्योंकि आए थे तो मुझे मारने और अपना अस्त्र मेरे सामने डाल करके दंडवत पड़े हो। आज से तुम ब्रह्मर्षि। वो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे और रावण के जो द्वारा नियुक्त किए गए थे, मारीच, सुबाहु और उनकी माता ताड़का, वो यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। तो अब चूंकि वो अपने क्रोध को जीत चुके थे, इसलिए उन्होंने मन में विचार किया कि भगवान ने धरती पे अवतार ले लिया है, मैं चल के प्रभु को ले आऊं अयोध्यानाथ के यहां से, अयोध्यानाथ के यहां से जगन्नाथ को ले आओ, मेरे यज्ञ की रक्षा हो। विश्वामित्र जी एक दिन सुबह सरजू में स्नान किया और राजा दशरथ जब अपने दरबार में बैठे, उसी समय जा करके उन्होंने द्वारपाल को कहा कि जा करके बताओ कि विश्वामित्र जी आए हुए। द्वारपाल ने कहा, महाराज, आपके लिए मुझे सूचना ले जाने की आवश्यकता नहीं है, महाराज आप चलिए। उन्होंने कहा, नहीं, जो परंपरा है, जो राज मर्यादा है, उसका उल्लंघन, खंडन नहीं होना चाहिए। कहा, गुरु का भी कर्तव्य है कि अगर राजा उसके यहां आए तो गुरु को भी यथोचित उठ करके सम्मान, आगवानी और उसका स्वागत करना चाहिए। तो द्वारपाल से कहा, मेरी खबर जाकर के बता दो।
द्वारपाल ने जैसे जाकर के कहा, राजा दशरथ अपने मंत्रियों के सहित भागते हुए दौड़ करके गए दरवाजे पर, दंडवत प्रणाम किया वहीं विश्वामित्र जी को और ले आकर के अपने आसन पर विराजमान किया। अपने उनके चरणों के पास बैठ गए। कहने लगे, महाराज आज्ञा दीजिए, आप मुझे बुला लिए होते, आपने आने का कष्ट कैसे किया है। उनको जलपान कराया, स्वागत किया, अर्घ्यपात दे दिया। आप लोग को एक चीज मैं यहां बता दूं, हम लोगों के बचपन में जब कोई भी पुरोहित हमारा या गुरु या इस तरह के लोग पधारते थे तो घर का जो मुखिया होता था एक लोटा में जल लेता था। उस जल में, जिसको धार कहते हैं, धार बनाते थे, थोड़ा अगर चंदन, फूल, खुशबू का कुछ डाल करके दौड़ के जाते थे आगवानी में, और जैसे उनको अपने गुरु को या पूज्य को घर की तरफ ले आते थे, उनके पीछे जाकर के वो जल ऐसे गिरा दिया जाता था। ले आने के बाद उनका स्वागत, जलपान, पाद प्रक्षालन और स्वागत करने के बाद आने का कार्य। इसी तरह से राजा दशरथ ने अर्घ दिया। ये जो मैं बता रहा हूं ये अर्घ होता। पाद्य का मतलब पैरों का प्रक्षालन करना। जैसे सूर्य को, चंद्रमा को आप लोग अर्घ देती हैं, याद है? चंद्रमा जब उगता है तो अर्घ देते हैं पानी डाल के उसमें। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, मैं जहां यज्ञ कर रहा हूं, रावण के सेना के असुर, रावण के सेनापति जो यहाँ के लिए नियुक्त हैं, वो अत्यधिक कष्ट दे रहे हैं। जैसे मैं यज्ञ शुरू करता हूं, पशुओं का सिर काट करके रुधिर, पीठ, विष्ठा, मांस ले आकर के स्थान को अपवित्र कर देते हैं, यज्ञ पूरा नहीं होने देते। इसलिए मैं आपके पुत्र को मांगने आया हूं। महाराज दशरथ ने कहा, कि हे विप्रवर, राजपाट, कोष, खजाना, जो कुछ आपको चाहिए सब मैं आपको दे दूंगा। अरे राज खजाना छोड़िए, मेरा जो प्राण है ये आप कहिए तो आपके सामने समर्पित कर दूं। लेकिन जो आप राम को मांग रहे हैं उनको तो देते नहीं बनता। हे विप्रवर, आपने भली प्रकार से विचार करके ये बात नहीं रखा है। मैं अपनी बड़ी सेना लेकर के चलूंगा। राम अभी बहुत छोटा है, अभी वो कहीं भी युद्ध में भाग नहीं लिया है। दानवों के युद्ध में, जिसमें माया युद्ध होता है, उसमें तो वो बिल्कुल ही नहीं गया है। इसलिए महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके साथ वन में चलूं। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं, मुझे तो
राम ही चाहिए। अंत में विश्वामित्र जी ने कहा कि आपके जो पुरोहित हैं, जो मंत्री हैं, इनसे महाराज आप परामर्श कर लीजिए, तब आप विचार करके मुझे बताइए। जैसे ही अपने गुरु वशिष्ठ जी से महाराज दशरथ जी ने पूछा, गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, तुम्हें ये पुत्र कैसे प्राप्त हुए? महाराज दशरथ ने कहा, महाराज यज्ञ से। तो कहा कि ये किस लिए मांग रहे हैं तुम्हारे पुत्रों को? कहा यज्ञ की रक्षा के लिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, अगर इसी तरह से यज्ञ की पद्धति और व्यवस्था जिंदा नहीं होती तो तुम्हारे यहां यज्ञ कैसे होता? तुम्हें पुत्र कैसे मिलते? राम के बारे में तुम चिंता बिल्कुल न करो। तुम्हें पहले भी मैं बता दिया हूं कि राम अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनको तुम अपना बालक समझते हो, यह अपने मन से निकाल दो। लेकिन दशरथ जी ने तो भगवान जब प्रकट हुए तो क्या मांगा था? यही तो मांगा था कि हे प्रभु, आप मेरे पुत्र जरूर होइए, होके आइएगा, लेकिन मेरा जो पुत्र का मोह है वो भंग न होने पाए, वो मुझे ही है। मुझे याद ना आए कि आप भगवान हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए। यह बात महाराज दशरथ के समझ में आ गई और उन्होंने सहर्ष राम जी को, लक्ष्मण जी को मुनि के साथ विदा कर दिया, चल दिए। विश्वामित्र जी ने अपने मन में सोचा, ये जो भगवान है इनको ब्राह्मण अत्यंत प्रिय है और भगवान ने मुझको ब्राह्मण मान लिया है, तभी मेरे साथ तैयार हो गए सहर्ष आने के लिए। क्योंकि भगवान ब्राह्मणों की उपेक्षा कभी नहीं करते, लेकिन उनके मन में यह हुआ कि अभी हमको थोड़ी शंका है। जीव का यही गुण होता है, जीव के मन में सब कुछ जानने के बाद भी कहीं न कहीं शंका बनी रहती है। आगे जैसे वन में गए, ये दोनों लोग बात करते हुए जा रहे थे और उनकी बातचीत सुन करके ताड़का नाम की राक्षसी बहुत विकराल रूप धारण करके मुंह फाड़ करके खाने के लिए इन दोनों लोगों को और विश्वामित्र जी को दौड़ी। विश्वामित्र जी ने उंगली से दिखाया, यही है जो यज्ञ में विघ्न डालती है। एक ही बाण से राम जी ने उसका प्राण हर लिया और अपने धाम में भेज दिया। जैसे ही वो राक्षसी मरी, विश्वामित्र जी ने पहचान लिया
कि अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, यद्यपि उनको कोई भी अस्त्र शस्त्र विद्या देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पहचान करने के बाद राम और लक्ष्मण को सारी युद्ध की विद्या दिया, और वह भी विद्या दिया जिससे कि भूख और प्यास नहीं लगती, और वह भी विद्या दिया जिससे वस्त्र बदलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जिसके तुरंत बाद मारीच नाम का उसका बड़ा बेटा अपनी सेना के साथ बहुत जोर से आकाश मार्ग से आया, आंधी की तरह से। भगवान ने उसको देखा और मुनि तो अपनी यज्ञ में लग गए थे। भगवान ने आकाश में ही एक ऐसा बाण बिना फर का मारा, माने जिसमें आगे तीखा जोखीला नहीं रहता, उससे उन्होंने मारा और 100 योजन पार, 7 योजन, उस बाण के प्रभाव से वो समुद्र के उस पार जाकर के गिरा, और लक्ष्मण जी ने उसकी सेना का अंत कर दिया। और सेना का भी अंत इस तरह से किया कि जो सेना मरी, उनको मरने से कोई रक्त का छींटा, किसी तरह का कोई अपवित्र चीज ब्रह्मर्षि जी के यज्ञ में नहीं आने पाया। सुबाहु दौड़ करके आया, भगवान राम ने अपने अग्नि बाण से, एक ही बाण से उसका भी अंत कर दिया, और लक्ष्मण जी ने पूरी सेना का नाश कर दिया। जन क्षेत्र पूरा खाली हो गया राक्षसों से, वहां कोई विघ्न करने वाला नहीं बचा। यज्ञ पूरा होने के बाद ऋषिवर के साथ राम लक्ष्मण दोनों भाई कुछ दिन वहां रहे। भांति भांति की इतिहास और पुराण की कथाएं मुनिवर ने उनको सुनाया। यद्यपि भगवान सब जानते थे, इसी बीच एक दिन मिथिला नरेश जनक जी के यहां से दूत निमंत्रण लेकर के आए। खबर दिया उन्होंने कि हे महाराज, हमारे राजा धीराज जनक जी अपनी पुत्री के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। मुनिवर ने कहा, राम, हम लोग यज्ञ देखने चले। राम जी ने कहा, जी गुरुदेव। राम जी को साथ में लेकर के मिथिला की तरफ चले। रास्ते में गंगा जी पड़ी। गंगा जी कैसे स्वर्ग से धरती पर आई
इसकी सारी कथा महर्षि विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाया। यद्यपि राम जी तो ये जानते ही थे कि मेरे ही खानदान के राजा भगीरथ ने अपने भगीरथ प्रयास से गंगा जी को लाया है। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु विश्वामित्र ने कहा, हे राम, मैं तुमको ये निर्जन स्थान दिखाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, गुरुदेव आपकी जैसी आज्ञा। जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक निर्जन स्थान है, वन है, लेकिन वहां कोई पशु पक्षी नहीं है। भगवान ने पूछा, हे गुरुदेव, यहां कोई पशु पक्षी नहीं है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, हाँ राम, वो जो शिला देख रहे हो वो एक नारी है। गौतम ऋषि ने अपने इस पत्नी को श्राप दिया है, जिसके कारण वो पत्थर होकर के नारी पड़ी हुई है। तुम्हारे चरण रज चाहती है। भगवान के सामने ये एक आज्ञा थी गुरु की। भगवान ने जैसे जा करके अपने चरणों से उस शिला को छुआ, एक अत्यधिक पवित्र सुंदर नारी वहां से प्रकट हो गई और उसने बहुत ही सुंदर स्तुति भगवान की किया और उसने अपने पति को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मेरे पति ने अच्छा किया जो मुझको श्राप दिया, जिसके कारण जो अगर श्राप न दिए होते तो मैं इतनी तपस्या नहीं कर पाती कि प्रभु आपके दर्शन होते। भगवान के मन में अपने चरण छुआने का बहुत खिन्नता थी। गोस्वामी जी ने इसको रामायण में गौड़ कर दिया है, मैं भी इसे गौड़ ही रखता हूं। भगवान आगे चले, एक सुंदर आम का बाग देख करके विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये सुंदर अमराई है, आज यहां रुक जाए। भगवान ने कहा, जी बहुत अच्छा है। वहीं हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया, गंगा स्नान किया और सवेरे वो लोग वहां से स्नान करके चले। राम जी की जो कथा है इतनी सरस है कि जिन कथाओं को मैं छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग सोचते होंगे कि इतनी सरस कथाएं गुरु जी छोड़ करके 60 में संक्षेप में लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप लोगों ने ये भी ख्याल किया होगा कि आज हमने वंदना अयोध्या कांड के श्लोक से किया है। तो प्रभु की इच्छा यह है
कि आज मेरे भाई भरत के चरित्र के तरफ तुम बढ़ो। राम जी सवेरे जब पहुंचे मिथिला में, वहां भी एक बाग में ही उन्होंने निवास किया। जब ये खबर मिथिला नरेश को मिला तो भगवानी करने के लिए आए, और आने के बाद जब इन दोनों लोगों को देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन सहज बैरागी है, लेकिन इन दोनों बच्चों को देख करके, इन दोनों पुरुषों को, इन दोनों को देख करके मेरा जो ब्रह्म ज्ञान है, मेरा जो वैराग्य है, वो पता नहीं कहां चला गया है। इनके प्रति मेरा अनुराग जग गया है। अनुराग भक्त के मन में होता है, वैराग्य ज्ञानी के मन में होता है। जब भक्ति जगती है तो जितनी भक्ति उत्पन्न होती है उतनी ही मात्रा में ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पहले वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, केवल क्या चाहिए? बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, इसके लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। भक्ति जब उत्पन्न होती है तो वो ज्ञान और वैराग्य के आश्रित नहीं है। मैं 2-4 बार इसको दोहरा दिया हूं, इसलिए कि शायद मन में पड़ जाए। भक्ति के लिए केवल और केवल सत्संग की जरूरत होती है। राजा जनक ने कहा कि मेरा मन सहज बैरागी है, और वो बैराग्य भाग गया पता नहीं कहां से। हे मुनिवर, ये बताइए कि ये अखिल जगतपति ने अवतार तो नहीं लिया है जिनको देख करके मेरा वैराग्य भाग गया है। और कहा दूसरा यह बताइए कि ये दोनों ब्राह्मण कुमार हैं या राजकुमार हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी बात कहां गलत हो सकती है। यानी उन्होंने अनुमोदन कर दिया। इन दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी के साथ ले जाकर के सुंदर महल में रुका दिया। यद्यपि ये कथा इतनी रोचक है, लेकिन मैंने आपसे हेतु बताया कि मैं क्यों आगे बढ़ता जा रहा। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। भरत के इस चरित्र की तरफ भगवान चाहते हैं कि वहां तक पहुंचो। शाम को संध्या वंदन करते हैं, गुरु को सुला करके उनके पैरों को दबाते हुए सोते हैं। फिर भगवान के पैर को लक्ष्मण जी दबाते हैं, सेवा करते हैं। जब भगवान सो जाते हैं तो लक्ष्मण जी सोते हैं, और जब सवेरे
मुर्गे ने बाग दिया। सबसे पहले 3 बजे से पहले मुर्गा पहली बाग जो देता है, उतने बजे लक्ष्मण जी उठ गए और गुरु जी के उठने से पहले राम जी भी उठ गए। सकल शौच करके स्नान करके ये लोग गुरु के पास पहुंचे। गुरु की आज्ञा से लक्ष्मण जी को नगर दिखाने के लिए राम जी जाते हैं। लक्ष्मण जी की बात को लेकर के भगवान ने कहा, हे गुरुदेव, लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है क्योंकि इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है, लेकिन आपके डर से कुछ कह नहीं रहा है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको नगर दिखा करके जल्दी से ले आऊं। तो गुरुदेव ने कहा, हे राम, तुम्हारा तो स्वभाव ही ऐसा है कि सबके मन की बात जान जाते हो। बहुत अच्छा है, जा करके इन्हें नगर दिखा कर आओ। भगवान नगर दिखाने के लिए जाते हैं। सारी नगर में जितनी नारियां हैं अपने घरों पे चढ़ करके कोई झरोखे से, कोई खिड़की से देख रही हैं। सारे बालक झुंड का झुंड बना करके भगवान के पास पहुंचते हैं और एक के बाद एक बालक कहता है। एक ने कहा कि आप लोगों को मैं नगर दिखाऊंगा और अपने घर की तरफ ले चलूंगा। जो आप यहां देख रहे हैं इससे उधर बहुत अच्छा है। इस तरह से सभी बालकों ने अपनी बात भगवान के सामने रखा। भगवान ने किसी का भी मन नहीं तोड़ा, सभी के घर गए। जितने लोग उनको लिवा गए बच्चे, सभी के पूरा नगर में घूमते रहे। लौट करके संध्या वंदन किया, गुरु की सेवा किया। सुबह उठ करके दल और फूल लेने के लिए आज्ञा लेकर के महाराज जनक की फुलवारी में फूल लेने जाते हैं और उसी समय माता सीता भी अपने सखियों के साथ आती हैं। एक सखी जा करके बताती है कि 2 बहुत ही सुंदर राजकुमार आए हुए हैं। माता सीता को नारद जी की बात याद आ जाती है कि नारद जी ने हमें आशीर्वाद दिया है कि पुष्प वाटिका में तुम्हें जिसका दर्शन होगा वही तुम्हारा पति होगा। माता जी इस बात को जानती हैं, अपने मन में रखती हैं। सखियां कहती हैं, अरे सीते, पूजा तो बाद में कर लेना, वो सब फूल तोड़ रहे हैं, कहीं चले न जाए। झरोखे के आड़ से माता जी भी भगवान को देखती हैं, भगवान माता जी को देखते हैं। एक दूसरे को पहली निगाह में देखते हैं। कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भगवान लौट कर आते हैं, चंद्रमा के मुख से उनकी तुलना करते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा के मुंह में तो कालिक है, सीता का मुंह तो इतना निष्कलंक है कि किसी से तुलना नहीं की जा सकती। बहुत ही सुंदर वर्णन है, लेकिन बस इसको छूते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि भरत जी के चरित्र पर आज पहुंचना है। अगर आप लोगों में से किसी को इच्छा होगी, नहीं इन सब में से कोई चरित्र जो मैं छोड़ रहा हूं ले लूं,
तो मैं छोड़ दूंगा, भरत चरित्र आगे हो जाएगा, लेकिन आप लोग भी अपना मंतव्य दे सकते हैं। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि है और कथा राम की गुड़ है। भला मैं मूर्ख आदमी कैसे भगवान की कथा को कह सकता हूं, लेकिन फिर भी पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से जो कुछ बन पड़ रहा है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। भगवान उसी दिन, जिस दिन सवेरे पुष्प वाटिका में गए थे और नगर देखने गए थे, उसके पहले वाले दिन, उसी दिन जा करके रंगशाला भी देखा। कहाँ ये धनुष रखा हुआ है, सब लक्ष्मण जी को दिखाया। और सवेरे राजा जनक ने अपने पुरोहित के द्वारा यज्ञशाला में भगवान राम जी को लक्ष्मण के सहित और गुरुदेव के सहित आने के लिए विवाह करके साथ में गए। एक ऊंचे सुंदर आसन पर वहां गुरुदेव जी बैठे, लक्ष्मण जी और राम जी बैठे। नगर नगर के बहुत से राजा सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके आए थे। रावण और बाणासुर भी आया था। रावण और बाणासुर ने प्रणाम किया, धनुष को चले गए। राजाओं से जितना जोर लग सकता था उन्होंने जोर लगाया। धनुष उठाने को कौन कहे, टला भी नहीं। राजा दशरथ ने प्रतिज्ञा किया था कि जो इस धनुष को उठा लेगा, मेरी कन्या सीता उसी का वर्ण करेगी। अंत में राजा जनक जी निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा टालता हूं तो मुझे अपयश मिलता है और मुझे लगता है कि ये वीरों से धरती खाली हो गई है। लक्ष्मण जी से सुना नहीं जाता, भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान ने कोई मना नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने भगवान के मुख की तरफ देखा और भगवान की तरफ से कोई मनाही नहीं हुई, तो उन्होंने जनक का उत्तर देना शुरू किया। संभवतः बिजली नहीं है, जनरेटर नहीं चलाया गया है, हवा बाहर से मिल रही है, थोड़ा सा कष्ट उठाइए। देख महाराज, गर्म नहीं लागत। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राता, हे गुरुदेव, अगर आज्ञा हो जाए तो बाल की तरह से, जैसे छोटा सा बाल होता है, उस तरह से सारे ब्रह्मांड में इसको दे करके धनुष को मैं दौड़ आऊं। शुभ समय आया। विश्वामित्र जी ने राम जी को इशारा किया, हे वत्स, उठो, जनक जी का जो मन के अंदर असंतोष है, परिताप है, जो जलन हो रही है उनके मन के अंदर, उसको मिटाओ। भगवान उठ कर जाते हैं, धनुष को छूते हैं, अपने आप उठ जाता है। बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। भगवान जब वहां बैठते हैं तो किसको किस तरह से नजर आते हैं। जो राक्षस हैं उनको काल की तरह से दिखाई पड़ते हैं,
जो भक्त हैं उनको भगवान परब्रह्म की तरह दिखाई पड़ते हैं। जो जनक जी के तरफ के लोग हैं, जो इनको दामाद की तरह से देख रहे थे, उनको प्रिय बालक की तरह से दिखाई पड़ते हैं। किसी को भगवान का एक मुंह दिखाई पड़ता है, किसी को सैकड़ों मुंह दिखाई पड़ते हैं। जिसकी जैसी भावना रही उसने भगवान की वैसी मूरत देखी। जैसे ही धनुष टूटा, माता सीता ने जयमाल राम जी के गले में डाल दिया। उसी समय धनुष की आवाज सुनकर परशुराम जी आए। परशुराम जी के मन की आशंका दूर हुई। भगवान की स्तुति करते हुए वो महेंद्रगिर पर्वत पर चले गए। अपने गुरु से पूछा कि अब आगे क्या होना चाहिए। उनके गुरुदेव ने कहा कि इनके पिता को पत्र भेज करके बुलाया जाना चाहिए, ताकि उनकी जो वंश परंपरा है उसके अनुसार विवाह आदि का कार्य संपन्न हो। दूत लोग पत्र लेकर के जाते हैं। बहुत ही सुंदर मार्मिक प्रसंग है। महाराज दशरथ उन दूतों से कहते हैं कि ऐ दूतों, क्या तुमने आंख भर के मेरे 2 छोटे बच्चों को देखा है? अरे जब से वो सब वन में गए हैं तब से आज पहली बार खबर पाया हूं। उन दूतों ने कहा, महाराज जब से आपके बालकों को देखा है तब से इन आंखों के सामने और कोई पुरुष दिखाई ही नहीं पड़ता। भारत जी ने पत्रिका लिया, भांत भांत से कई बार पढ़ा। गुरु वशिष्ठ को सबसे पहले पत्रिका दी गई। माताओं को बुला करके सब समाचार सुनाया गया। देखिए जितने प्रसन्न हो रहे हैं अपने आप गोल लग रहा है। माने स्वीकृति है कि आगे बढ़ो, भरत जी के पास तक पहुंचो। राजा दशरथ जी बारात लेकर के जाते हैं और अयोध्यापुरी से मिथिला तक का जो रास्ता है उसमें बहुत सी नदियां हैं। सब पे राजा जनक ने पुल बनवा दिया। जगह जगह बारात पहुंचेगी, जहां रुकेगी वहां खाने पीने की सारी व्यवस्था भेज दिया। बारात जब वहां पहुंची, सब प्रकार से आगवानी किया। राम जी का विवाह का तय हुआ। वहां की जितनी माताएं थी सबने पहले से ही मन में सोचा था, अरे इनके जो 4 राजकुमार हैं तो यहाँ भी 4 राजकुमारियां हैं। क्या अच्छा हो जाता अगर इन चारों की शादी हो जाती। अरे सखी, ऐसे तो ये यहाँ आने वाले नहीं हैं। अगर चारों की शादी हो जाएगी तो कभी इन राजकुमारियों को लेने और छोड़ने ये आएंगे तो हम लोगों को दर्शन मिलेगा। वो भी इच्छा पूरी होती है। भगवान का विवाह होता है। भगवान की इस विवाह की कथा जो सुनता है उसके घर में कन्या या पुत्र की शादी अवश्य होती है, मंगल मिलता है। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान
जय। उमापति महादेव की जय। चारों दुल्हनों को लेकर के अयोध्या में आते हैं। उनके नगर में और घर की जो व्यवस्था थी उसके अनुसार दुल्हनों का स्वागत हुआ। ब्राह्मणों को भोजन करा करके दान इत्यादि सब दिया गया। महाराज दशरथ ने रानियों से कहा कि दूसरे घर की लड़कियां हमारे यहाँ आई हैं, रास्ता भी चल करके आई हैं और बहुत देर हो गई है, इनके शयन और विश्राम के लिए लेकर के जाओ। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अपने वाणी को पवित्र करने के लिए ये राम जी का जस तुलसी कह रहा है। रघुनाथ जी के चरित्र तो अपार है, अपार समुद्र है। अरे इसको कोई पार कैसे पा सकता है। भगवान राम का जो जनेऊ हुआ उपवीत ब्याह, उपवीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही, सुनहि तिन कहो सदा उछाओ, मंगलायतन राम जसु। श्यावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र जी भाइयों के सहित जब से शादी करके अयोध्या में पधारे हैं, रोज नया नया मंगल हो रहा है। सारे ब्रह्मांड में 14 जो भुवन है, केवल धरती पर नहीं, भुवन 4 10 14 भुवन में सुकृत रूपी में, सुकृत कहते हैं पुण्य, पुण्य रूपी बादल सुख रूपी बरसात कर रहे हैं। यानी बादल से तो पानी बरसता है, लेकिन भगवान जब धरती पे आए तो जो 14 लोक हैं, धरती के ऊपर के साथ और धरती के नीचे के साथ, इन 14 भुवन में जैसे बादल पानी बरसता है, उस तरह से सुख की वर्षा हो रही है। और नगर का वर्णन तो क्या कहा जाए, उसमें इतनी विभूति है कि उसको देख के लगता है कि ये तो ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हो सकता। नगर के सारे लोग महान सुखी हैं, क्योंकि जहां रामचंद्र जैसा चंद्र हो तो वहां भला सुख कैसे नहीं होगा। और सबके मन में एक यही अभिलाषा है कि क्या अच्छा होता कि राजा दशरथ अपने जीते जी राम जी को युवराज बना देते। और संयोग ऐसा कि जब अगले दिन दरबार में राजा बैठे, रघुनाथ जी भी आकर के बैठे, तो वशिष्ठ जी से राजा ने कहा,
महाराज दशरथ ने कहा कि हे मुनि नायक, राम अब सब प्रकार से लायक हो गए हैं। सब लोग चाहते हैं कि इनको राजा बनाया जाए। हे गुरुवर, आपके चरणों का धूल धारण करने से जैसे मैं सुखी हुआ हूं, वैसे सब सुखी हो। और यह अनुभव जो मैंने किया है ऐसा कोई और कर नहीं सकता। ये गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समलह अनुभव न दूजे, सब पायहु रज पायन पूजे। और क्या कहा? मेरे मन में अब एक ही अभिलाषा है, आपके कृपा से पूरा हो जाए। उनका सहज स्नेह देख करके कहा दशरथ जी ने, हे नाथ, राम जी को युवराज बना दिया जाए और मेरे रहते अगर यह उपाय हो जाए तो मेरी निगाहें अपने मन की अंतिम इच्छा पूर्ण कर ले। अब इसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है कि मैं रहूं या जाऊं। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी मन में इस तरह की शंका लानी नहीं चाहिए। प्रभु प्रसाद शिव सब निभाई, यह लालसा एक मन माही। पुण्य न सोच तनु रहूं कि जाऊं, यही न होई पाछे पछताऊं। हमारे बहुत से शिष्य भी हमारे सामने आते हैं, कहते हैं गुरु जी अगर कल तक शरीर रह जाएगा, भगवान जिंदा रखेंगे, भगवान धन सुजस देंगे, तो ये काम करना चाहता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें क्लास क्यों लगाते हो कि अगर भगवान ये करेंगे तो मैं ये करूंगा। महाराज दशरथ ने आज्ञा दे दिया, मुनिवर जो कुछ भी कहे वो राजगद्दी के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है सब मंगा लिया जाए। इधर राम और सीता जी के शरीर में शगुन हो रहा है। राम जी सोच रहे हैं कि लगता है भरत जी का आना होगा। ये जो शगुन हो रहा है ये इसी बात का लक्षण है। भगवान राम ने कहा, भरत सरिस प्रिय को जग माही। भरत जी कितने प्रिय है राम जी को, कहे इस ब्रह्मांड में भरत के समान हमको कोई प्रिय नहीं है। ये है सगुन फल दूसर नाही, इसीलिए सगुन हो रहा है। जिन लोगों ने इस तरह की बात जाकर के रानियों के पास या जहां कहीं भी सुनाया, उनको भूषण भसन बहुत सा दान मिला। उसी दिन सवेरे महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को बुलवाया। अभी तक जितने बार भी हुआ है गुरु के यहां खुद जाते थे और अपनी बात बताते थे, मानते थे और सुनाते थे। और यहाँ क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। गुरुदेव को बुलाया, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे
जी के घर जा करके आप उनको शिक्षा दे दीजिए कि कैसे वो रहे, क्योंकि कल उनका राज्याभिषेक होना है। गुरु वशिष्ठ राम जी के यहां पहुंचे। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी? सादर अर्घ दे घर आने, अर्घ दिया, उनके आने पर धार दशांग सब डाल करके पानी में थोड़ी सी चीनी सुगंधी डाल करके गिराया और कहा 16 भांति पूजी सन्माने। जो खोडस प्रकार की पूजा होती है उस तरह से गुरुदेव की पूजा किया और उसके बाद सीता जी के सहित उनके चरणों को पकड़ करके बोले राम कमल कर जोरी, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा। क्या कहा? बहुत अच्छी चौपाई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेवक सदन स्वामिया गमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। इस सेवक के घर में स्वामी का आना यह लक्षण है, ये बताता है कि सारे अमंगल का नाश हो जाएगा और मंगल का प्रकट होना शुरू हो जाएगा। फिर भी हे गुरुवर, नीति यही है कि आप क्यों चल करके आए? आपको मुझे बुला लेना चाहिए था। फिर भी आपने अपनी प्रभुता को छोड़ करके जो मेरे ऊपर स्नेह किया है, तो मेरा ये घर आपके चरण पड़ने से पवित्र हो गया। अब आप आज्ञा दीजिए, जो आप आज्ञा दें वो मैं करूं। वशिष्ठ जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, चौपाई ही सुना रहा। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुवराजू। राम करहु सब संयम आजू। आगे का ध्यान रखिएगा। जो विधि कुशल निवाहे काजू। इतना कह करके बता करके गुरु वशिष्ठ जी चले गए। राम जी के मन में यह सुन करके बहुत विचित्र बात उत्पन्न हुई कि हम भाइयों का कर्ण छेदन, जनेऊ, ब्याह सब संग संग हुआ, तो ये इस वंश का ये क्या नियम है कि बाकी भाइयों को छोड़ करके हमको राज्य दिया जा रहा है? उसी समय लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी ये सुने थे कि राजगद्दी हो रही है, उनका बड़ा स्वागत किया राम जी ने। और इधर देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा अब तो बड़ा गड़बड़ होने जा रहा है। माता सरस्वती के यहाँ पहुंचे, सब कहने लगे हे माता,
हम लोग आपका बार बार चरण पकड़ रहे हैं, और सच में बार बार चरण पकड़ रहे थे, बार बार माथा उनके चरणों में गिराए रहे थे। और ये सुन करके उनका विनय माता सरस्वती जी पछता रही थी कि तुम लोग मेरे से क्या कहने आए हो। देवताओं ने उनको समझाया कि हे माता, आपको इसमें कोई कलंक नहीं मिलेगा, क्योंकि रघुनाथ जी में न हर्ष होता है, न विषय, न दुख होता है। विषमय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाव। राम के प्रभाव को तुम जानती हो, क्योंकि वो परब्रह्म परमेश्वर है। न उनको किसी बात से खुशी होती है, न किसी बात का गम होता है। और कह रहे हैं कि अब तो उन्होंने जीव की तरह से शरीर धारण किया है। क्या समझा रहे हैं? जीव कर्म बस सुख दुख भागी। सारे जीव अपने कर्म के बस से जितने सुख दुख मिलते हैं उसको भोगते हैं। जागिय अवध देव हित लागी। इसलिए चिंतन करो, सारे देवताओं की भलाई के लिए आप अवध में चले जाओ। अब माता सरस्वती जी आ गई अयोध्या में, पूरे नगर में सबको देख लिया, टटोल लिया कि कैसे क्या करूं। और जब उन्होंने भगवान के मन को टटोला तो उन्होंने पा लिया कि हाँ, यहाँ भगवान की इच्छा है। जब उन्होंने जान लिया कि ये प्रभु की इच्छा है, वो भी यही चाहते हैं कि उनको नगर छोड़ के जाना हो, तब उनको एक स्थान मिल गया जहां से काम बन सकता था। उन्होंने देखा कि मंथरा नाम की एक छोटी बुद्धि वाली मंदमती चेरी है कैकेयी की, और उसको उन्होंने अजस की पिटारी बना दिया और उसका मति फेर दिया। मंथरा ने नगर को जो देखा कि कल सवेरे होना है और नगर खूब बढ़िया सजा था, तो लोगों से उसने पूछा कि भाई ये नगर में क्या होने वाला है, किस बात का उत्साह है? तो लोगों ने कहा, अरे कुबड़ी, तुमको पता नहीं है कल भगवान को राजगद्दी मिलने वाली है। अब उसको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसकी मति फेर दिया था मंथरा की माता सरस्वती ने। और रोते गाते बिलखते माता कैकेयी के पास पहुंची। माता कैकेयी ने उसको रोते हुए देखा तो हंस करके पूछा, क्या हो गया तुमको, क्यों रो रही हो? लेकिन उत्तर देने के बदले वो लंबी लंबी सांस भीतर भरना बाहर निकालना, भीतर भरना बाहर निकालना, और नारी स्वभाव के अनुसार निरंतर आंसू बहाना। कह रही है, हे रानी हंसो मत। तो रानी ने कहा, क्यों, क्या तुमको लक्ष्मण जी ने कोई दंड दिया क्या? तब भी मंथरा कुछ बोली नहीं, ऐसे सांस निकाल रही है जैसे कोई सांपिन ठंडी ठंडी सांस निकाल रही है अपना काम बनाने के लिए। रानी कैकेयी ने पूछा
कि बताओ क्या राजा राम लक्ष्मण और सब लोग कुशल से तो है? इतना सुनते ही उसके हृदय में साल पड़ गया। साल पड़ता है, आप लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती। कहती है कि हे भैया, हमको तुम क्या सिखा रही हो? अरे हम किसके बूते अपना गर्दन ऊंचा करेंगे? तो तुम ही थी, तुम्हारे साथ तुम्हारे बाप ने तुम्हारी सेवा के लिए भेजा था और तुम्हारे पास कुछ बताने आई, तो अब तुम इस तरीके से कह रही हो? हमारी बात सुन के तुमको हंसी आ रही है? अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुम सबका भला पूछ रही हो? राम के अलावा और किसका भला है? राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू। राम को छाड़ करके किसका कुशल है? अरे तुमको पता नहीं है, तुम्हारी सवत ने तुम्हारे पीछे राजा जो बहुत सिद्धवा हैं, उनको कैसे बहका करके राम के लिए गद्दी मांग लिया। अरे जो तुम्हारे बेटे भरत हैं, इनको तो जेल में डाल दिया जाएगा, लक्ष्मण जी उनके मंत्री हो जाएंगे। और दैववश ऐसी प्रेरणा हुई कि बात उनको अच्छी लगी। हाँ, मेरी सौत ऐसा मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। अरे उन्होंने कहा कि मुझे चाहे नैहर में जा करके मजदूरी करके जीना पड़े, जीवन भर पानी भरना पड़े, लेकिन जब तक मेरा बस चलेगा मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कुंवरी ने कहा, अरे तू क्या बोलती है? कहा कि नहीं, सच बोल रही हूं। कहा कि अच्छा, तू किससे सबसे ज्यादा किसको मानती हो? कहे राम को मानती हूँ। कहे राम की शपथ, दशरथ की शपथ तुमको? उन्होंने खट से शपथ ले लिया कि ये क्या कहना चाहती है। उसने कहा, सुनो, सवेरे ये गद्दी हो जाएगी, आज रात केवल बचा है। तो माता ने कहा, अरे तू बताओ तो हम लोग क्या करें? उसने बहुत सी कहानियां सुनाया, बहुत सा कपट रच करके सवत की कहानियां, पता नहीं क्या क्या सुनाया। कहा कि जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, ऐसे ही कौशल्या भी तुमको दुख देगी। तो माता कैकेयी क्या कहती हैं, जैसा हम सब लोग भी कहते हैं कि आज तक तो हमने किसी का अनभला नहीं किया, जब तक हमको होश है किसी की बुराई हमने किया नहीं। अब ऐसा फल हमको भगवान क्यों देते जा रहे हैं? अपने चलत न आज लगी अनभल का हुक कीन, कहीं गए कई बार मुही दैय दुसह दुख दीन। क्यों दैव ने हमको इस तरह से ऐसा दुख दे दिया जो बर्दाश्त नहीं होता। नैहर चली जाऊंगी, पानी भर के गुजारा कर लूंगी, यानी नैहर वाले भी अगर हमको रखना नहीं चाहेंगे तो वहां किसी की मौजूदगी करनी, लेकिन सेवक की सवत की सेवकाई नहीं करूंगी, उसकी मौजूदगी नहीं बनूंगी। आप लोग ये कहानी जानते हैं ना, कद्रू और विनीता की? नहीं जानते? अरे सुनाया तो है मैंने बाप में। कश्यप जी की 13 रानियां थी, जिसमें दिति और अदिति थी।
दिति से सारे दैत्य पैदा हुए, अदिति से सारे देवता पैदा हुए, उसमें कद्रू से सारे सर्प पैदा हुए और विनीता से अरुण और गरुण दो पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों घर से भी बहनें थी। ये 13 बहनें जो थी एक ही बाप की, दक्ष की कन्या थी। दक्ष का जन्म 2 बार हुआ था। एक दिन कद्रू ने विनीता से कहा, देखो ये भगवान सूर्यदेव जा रहे हैं, हाँ कहा इनके घोड़ों की पूंछ काली है। तो विनीता ने कहा, नहीं, भगवान के घोड़े सफेद हैं, उनके पूंछ के बाल भी सफेद हैं, मैंने अपनी आंख से देखा। कद्रू ने कहा, नहीं, हमारी तुम्हारी बाजी लग जाए, जो जीतेगा वो दूसरे की दासी हो जाएगी, जन्म भर के लिए मजूनी हो जाएगी। कहा ठीक है। इधर कद्रू ने आके अपने काले नागों से कहा कि रात भर का टाइम है, जाकर सब लोग घोड़ों की पूंछ में लिपट जाओ। घोड़े की पूंछ में जाकर के सब लिपट गए। सवेरे जब दोनों बहनें जाती हैं देखने के लिए तो पूंछ काली निकलती है। और फिर कद्रू ने विनीता को बहुत दुख दिया। जितने दुख दिए सब एक एक गिन गिन करके उसने समझाया। जो सही था वो भी, जो गलत था वो भी उसने बढ़ा चढ़ा करके। इस तरह से रानी को बताया कि राजा ने तुमको 2 वर देने के लिए कहा है, तो ऐसा करो कि कोप भवन में चले जाओ। एक वर में मांग लेना भरत को राजगद्दी, और दूसरे में राम को वनवास मांग लेना, साधु के वेश में सहज उदासी होकर के वन को जाएं। तैयार हो गई, बिल्कुल ठीक। समझा दिया उसने कि कोप घर में चले जाओ, बहुत होश में रहना, होश में रह के अपना काम बढ़ा लेना। राजा कुछ कह दे तो सहसा विश्वास मत कर लेना। शाम के समय महाराज दशरथ जब कैकेयी जी के महल में आते हैं और जैसे सुनते हैं रानी कहाँ है, पता चला कि वो कोप भवन में गई हैं। महाराज दशरथ सूख जाते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई। जैसे रानी के पास पहुंचते हैं, हाथ ऐसे रखी है, जमीन पर लेटी है, मोटा कपड़ा पहने हुए, सुहाग के जितने श्रृंगार है सब उतार कर फेंक दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसा कर रही है जैसे स्वयं विधवापन को उन्होंने निमंत्रण दिया, और सच में यही हुआ भी। राजा ने जैसे हाथ जाकर के छुआ, हाथ झटक दिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे सांपिन दोनों मुंह खोले हुए, अपना दोनों ओठ खोले हुए हैं, और उसके जहरीले दांत अब धंस करके कुछ जहर दे देना चाहते हैं। बार बार राजा ने कहा, अरे सुंदर मुख वाली, हे गजगामिनी, हे सुलोचनी, हे पितमैनी, बात क्या है, कुछ तो बताओ। लेकिन काम का प्रभाव देखिए। राजा ने कहा कि तुम्हारा किसने अनभला
है बताओ, अगर कोई देवता हो, दानव हो, कोई भी हो, मैं उसको मार डालूंगा, जो तुम चाहो दे दूंगा, तुम्हें पूरा करूंगा तुम्हारे मन का। उसने कहा, माता ने कहा, देना 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 कहते हो, कभी तो तुमने दिया नहीं। तो उन्होंने कहा, दो देने के लिए कहा, दो के बदले तुम चार मांग लो। तो उन्होंने कहा, दो ही दे दो तो बहुत बड़ी बात है, कहा मांग लो। उसने कहा, ऐसे नहीं मानूंगी, राम जी की शपथ लो पहले कि जो मैं मांग रही वो तुम दोगे, और सूर्यवंश के तुम राजा हो जहां सत्य निभाया गया है, तो पहले प्रतिज्ञा करो कि जो कहोगे वो करोगे, राम की शपथ ले लो। और ऐसे वो ताक रही है जैसे कि हरिण को मारने वाली जो भीलनी होती है वो ताक लगाए बैठी है कि कब हिरण की निगाह टूटे हरणी की और कट से मैं इसको बाण मार दूं। राजा ने कहा, राम की शपथ, रघुवंश की शपथ, जो कर रहा हूं सत्य होगा, करूंगा। बस खट से उसने कह दिया, राम ही देव काल जुअराजु, सहज सुलोचन मंगल साजु। कहा ठीक है। राजा ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जब सब शपथ उसने ले लिया तब मान लिया। महाराज दशरथ जी कटे हुए वृक्ष की तरह से गिर गए। उन्होंने कहा कि राम जी को राज्य में कोई लोभ नहीं है, वो भरत जी को बहुत प्यार करते हैं। मैंने तो केवल बड़े छोटे का विचार करके उनको राजगद्दी देने के लिए कहा। तो माता कैकेयी कहती है कि क्या भरत को कहीं से खरीद लाया गया है? क्या भरत राजकुमार नहीं है? राजा ने कहा कि हे रानी, परिहास छोड़ दो, राम को जो वनवास मांग रही हो इसको छोड़ करके कुछ और कह दो। तो रानी ने क्या कहा, प्राप्त हो तो निवेश धरी, जो न राम बन जाई, मोर मरण राउर यजस नृप समझिए मन माई। कहा कि अगर सवेरा हो गया राजा, हे महाराज, तो मैं मर जाऊंगी, आपका अभ्यास हो जाएगा। अगर सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण करके जो राम वन को नहीं जाते तो बस सोच लो। राजा ने उनका चरण पकड़ करके भी माना और कहा कि दिनकर कुल में कुठारी मत बनो। लेकिन किसी भी तरह से माता की तैयार नहीं हुई। कहा, दान देना चाहते हो, कृपणता भी रखना चाहते हो, दोनों चीज कैसे हो सकती है? बेहोश होकर के राजा वहां पड़े रह गए, राम राम रट करके व्याकुल हैं। सवेरे
जब सवेरा हुआ 3 बजे ही जाचक लोग आ जाते थे। आज राजा के उठने की कोई खबर नहीं आई, तो सुमंत जी को भेजा गया। सुमंत जी जब महारानी के महल में गए तो देखते हैं कि महाराज दशरथ राम राम करके कटे हुए पेड़ की तरह से पड़े हुए हैं, और जो कपट सयानी है महारानी कैकेयी, जैसे कि उसने मसान जगा लिया हो। बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है। परे उराम कहीं कोटि विधि काहे करस निदान, कपट सयानी ने कहत कछु जागति मनहु मसान। जैसे कोई तांत्रिक मसान जानते हैं जहां मुर्दा फूका जाता है, उसमें जा करके तंत्र जगा लिया हो, मसान जगा लिया हो, और मानने को तैयार नहीं है। उसने कह दिया सुमंत जी से कि रात में इनको नींद नहीं पड़ी है, ये परेशान है, तुम जल्दी से जाओ, राम को बुला करके ले आओ। राम जी ने देखा कि सुमंत जी जो पिता जैसा स्थान रखते हैं वो भागे चले आ रहे हैं। राम जी ने पूछा, उन्होंने कहा कि महाराज ने तुम्हें याद किया है, रानी ने तुरंत बुलाया है, महाराज जी तो बेहोश पड़े हुए हैं। राम जी भी जब चलते थे तो छत्र चौर सब लगता था, उसके बिना भाग करके राजा के पास गए। जब राम जी के चरणों की धमक सुनी, अवनी पे अकनी राम पग धारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। आंख खोल करके उन्होंने देखा, लीन स्नेह विकल उरलाई, गए मनि मनहु फल की फिर पाई। इतना कह के फिर बेहोश हो गए, और रानी ने ही कहा, सारी बात बता दिया। राजा दशरथ से भगवान राम ने कहा कि यह मंगल समय है, इसमें हे पिताजी स्नेह के बस में न होइए, सारा सोच छोड़ दीजिए। मेरे लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं है, मैं बन जाने के लिए तैयार हूं। जाते हैं, अपनी माता को खबर बताते हैं। माता जी कहती है इनके जाने पर कि आज तुम्हारी राजगद्दी होनी है और तुम जो मन करे सो खा लो। भगवान कहते हैं कि भगवान पिताजी ने मुझको निष्कंटक जंगल का राज दिया है। हे मां, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। सीता जी भी सुनती हैं।
वो भी भांति भांति में समझाने पर तैयार नहीं होती मानने के लिए। लक्ष्मण जी सुनते हैं, वो भी तैयार हो जाते हैं और अंत में राम जी दोनों से कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से तैयार होकर के आओ। राम जी तीनों लोगों को लिए वहां पहुंचते हैं। माता कैकेयी सीता जी के सारे वस्त्र अपने हाथ से उतार करके, क्योंकि वो पहनना नहीं जानती है, पहना दिया। राम लक्ष्मण ने तो अपने वस्त्र उतार करके बलकल वशन पहन लिया। भरत जी के पास संदेशा भेजा गया, लेकिन संदेशा भेजने में कब भेजा गया संदेशा? राम जी तैयार होकर के आते हैं, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रथ चढ़ के वन को चले जाते हैं। वन में जाने के बाद एक रात कहीं और निवास होता है, दूसरी रात गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां से रथ लेकर के कई दिनों के बाद जब सुमंत जी लौटते हैं और खबर देते हैं, तो राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, अतन परिहरि रघुवर विरह राहु गयो सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तेल नाव में भरवा करके उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया और दूतों को बुला करके कह दिया, दौड़ करके भरत के पास जाओ, कहीं और मत बताना। भरत के पास जाकर के इतना ही कहना कि गुरुदेव ने दोनों भाइयों को आप लोगों को बुलाया है। यह बात सुन करके जो धावन थे बड़े वेग से पहुंचे और इधर जब से अयोध्या में अनर्थ की स्थिति उत्पन्न हुई, भरत जी को अशुभ हो रहा है, रात में भयानक भयानक स्वप्न देख रहे हैं, सवेरे जाग करके कोटि कोट कल्पना करते हैं कि क्या इसका मतलब है। ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराते हैं, दान देते हैं और प्रतिदिन सवेरे शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं और भगवान शिव की उपासना करके मांगते हैं कि मेरे माता पिता और भाई लोग कुशल से हो। इसी बीच अयोध्या से खबर लेकर के दूत पहुंचते हैं, गुरु जी की आज्ञा, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। गणेश जी के मना करके चल देते हैं। अब जब अयोध्या में पहुंचते हैं तो जिसकी तरफ भी देखते हैं वो मुंह फेर लेता है। जो पुर के निवासी हैं, नगर के निवासी हैं, वो उनसे जब मिलते हैं तो कुछ कहते नहीं है। गवई जोहारही जाए, जय सिया राम कहते पीछे चले जाते हैं। और भरत जी किसी से डर के मारे, यह व्यवस्था देख करके उनके मन में डर आ गया, किसी से कोई कुशल पूछ नहीं रहे हैं। नगर का हाट बाट कुछ देखने लायक नहीं है। भरत जी आ रहे हैं ये सुन करके कैकेयी नंदन बहुत खुशी हुई, आरती सजाई, द्वार पर ही भेंट करने के लिए भरत
को आई। अब देखा कि हमारा पुत्र सोच के बस में पड़ा हुआ है, अपने नैहर का कुशल पूछा, सारा कुशल भरत जी ने सुना दिया, फिर अपने घर का कुशल पूछा और पूछते हैं कि हे माता ये बताओ पिताजी कहाँ हैं, सब माताएं कहाँ हैं, कहाँ सीताराम जी हैं। मेरे प्रिय भाई, इतना सुन करके माता कैकेयी ने अपने आंखों में आंसू भर लिया, आंसू झरझर गिरने लगे और बोली, बात बात में सकल सवारी, भय मंतरा सहाय विचारी। ये बात मैंने सारी बात बना लिया, ये मंथरा मेरी सहायक बनी, सारी बात बन गई थी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ऊ, भूपति सुरपति पुर पगधारेऊ। कुछ बात ब्रह्मा जी ने बिगाड़ दिया, विधना ने बिगाड़ दिया, महाराज स्वर्ग को सिधा गए। जैसे सिंह नाद करता है, चिल्लाता है, उस तरह से बहुत जोर से मुंह से उनके पछाड़ निकली। सहम गए, हाय पिताजी कह करके जमीन पर व्याकुल होकर के गिर गए। कहा कि हे पिताजी, जाते समय मैंने आपको देखा नहीं था, और हे पिताजी जाते समय आपने मेरा हाथ पकड़ करके राम के हाथ में सौंपा नहीं था। इस तरह से करके रोने लगे। उन्होंने कहा कि हे माता, पिता मरे क्यों? तो जैसे माहौर दे दिया जाए, इस तरह से माहौर जैसा, माहौर माने होता है विष जैसा वचन बोलती है, अपनी सारी करनी शुरू से लेकर के अंत तक सुनाया। भरत जी को पिता का मरना भूल गए। भरत ही विसरे हूँ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पन जान जिय, थकित रहे धर्मों। आरती की तैयारी कर लीजिए। भरत जी के पास पहुंचते पहुंचते आज की कथा समाप्ति का समय आ गया है। मात्र 15 मिनट से भी कम है। आप लोग आरती की तैयारी करिए। भरत जी को पिता का मरना भूल गया और राम जी का वन सुनना कि राम जी वन चले गए, और उन्होंने जाना कि राम जी को जो वन मिला वो मेरे कारण मिला। अगर मैं पैदा न हुआ होता तो ये राजगद्दी मांगी न जाती, और मैं उसका कारण बना, इसलिए राम जी को वन हुआ। यह सोच करके उन्होंने बिल्कुल मौन धारण कर लिया। और भरत जी को ऐसा देख करके माता कैकेयी उनको समझा रही है, और ऐसे समझा रही है कि जैसे कोई घाव जल गया हो, आग का फफोला पड़ा हो और उसमें नमक लगा दिया जाए। और कहती है भरत जी से, जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। तुम्हारे पिता ने जीते जी जितना फल होता है सब सफल बनाया, और अंत में
स्वर्ग को चले गए। यह विचार करके तुम सब सोच छोड़ दो, समाज के सहित राजा बनो। उन्होंने कहा, हे पापिन, तूने तो पूरे कुल का नाश कर दिया। अगर तुमको मेरे से इतनी अरुचि थी तो जन्म लेते ही हमको मार क्यों नहीं दिया? पेड़ को तो तुमने काट दिया, अब डाली को जिंदा रखने के लिए पानी दे रही हो। पेड़ के तने में पानी दी जाती है तो सारा पेड़ सिंचित हो जाता है। पेड़ के एक डाली, अगर पेड़ कट गया, उसके डाली को पानी दिया जाए तो क्या डाली हरी रहेगी? नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, जस जननी तू जननी भई, विधि सन कुछ न बसाई। कहा, वर मांगते हुए तुमको पीड़ा नहीं हुई, तुम्हारी जीभ गल नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। राजा महाराज कैसे थे जो तुम्हारे जैसे स्त्री की बात को स्वीकार कर लिया? मरने के समय क्या विधना ने उनका दिमाग हरण कर लिया था? हमारे पिताजी बहुत सरल स्वभाव के थे, स्त्रियों का स्वभाव वो नहीं जान सके। अरे इस संसार में कौन सा ऐसा जीव जंतु है जिसको रघुनाथ जी प्राण से प्रिय नहीं है? और तेरे लिए सबसे ज्यादा तुम्हारी अहित करने वाले राम जी हैं। तू ऐसी ही है, मुझको सही सही बता। और कहा कि मुझे मुंह न दिखाओ। अपनी माता से कहा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता, मेरे आंख के सामने से हट जाओ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।